बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान का हाल देख ले, यहाँ पर लड़ाई जारी है, इमरान खान के मामलात खराब है, पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त हिजानी कैफियत में मुब्तला है। लेकिन जो दुनिया में हो रहा है उसका डायरेक्टली असर पड़ना है पाकिस्तान पर। यूक्रेन और रशिया की जंग हुई तो इमरान खान की हुकूमत चलेगी। वजह क्या थी? सिर्फ वो बंदा तेल ले रहा था। इतनी सी सूरत हाल है, यानी आप ये देख लें कि दुनिया का कोई भी काम होता है, दुनिया का कोई भी काम होता है तो वहां पर एक चीज जरूर होती है कि उसका असर दुनिया पर पड़ता है। तो वहां पर हुई लड़ाई हुकूमत पाकिस्तान में चलेगी। अब वहां पर तीसरी जंग अजीम के बादल मंडला रहे हैं, तो सोचिए पूरी एशिया और पूरे वर्ल्ड की जो स्टेबिलिटी है वो कितनी खराब होने जा रही है। इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर पुतिन ने चूंकि ऐलान किया है कि वो न्यू फोर्स 3 लाख मोबिलाइज करने जा रहे हैं और न्यूक्लियर का इशारा उसने दिया, बकायदा नाम लेकर न्यूक्लियर हमले का उसने एक पैगाम दिया है। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर खलबली मच गई है और सारे जो बड़े बड़े रशियन बिजनेसमैन थे, बेलारूस के भी और दीगर, वो सारे के सारे इस वक्त दुबई जा रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर अपना पैसा जितनी तेजी के साथ उन्होंने बिटकॉइन में कन्वर्ट किया है वो खत्म। पूरी सूरत हाल उनकी जो उजारादारी होती है सारी दुनिया में वो करके और उसके बाद वो दुबई मूव कर रहे हैं। इस वक्त रशिया से दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पैक है। इनको जॉर्जिया या अजरबैजान से कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ी है। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपए की, जी हाँ 20 लाख रुपए की टिकट हो गई है जो रशिया से इस वक्त दुबई जाती है। यानी इतनी फ्लाइट्स पूरी तरह पैक है और वो कर क्या रहे हैं, वो सारे का सारा सरमाया अपना मुंतकिल कर रहे हैं। दुबई और अरब वर्ल्ड की जो मार्केट है वो आसमान पर जा रही है। अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि हो क्या रहा है। अब असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर इस वक्त किसी भी वक्त चल सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका ने असल में यूक्रेन को अफगानिस्तान बना दिया है। इन्होंने हथियार देना शुरू किया है। रूस ने यह देखा है कि अगर यहां पर आकर मैं चूक गया या मैंने कोई कार्रवाई ना की तो फिर ये नहीं छोड़ेंगे और गालिबन हो सकता है वो एटमी हमला करके पूरे का पूरा यूक्रेन भी फतह कर ले, क्योंकि इस सूरत हाल में जर्मनी अमेरिका भी उनको हथियार दे रहे हैं और ये लड़ाई बड़ी देर तक जानी है। देखिए इस जंग का सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ इस पूरी जमीन के ऊपर, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो वो रशिया है। रशिया की करेंसी आसमान पर, उसकी जो कमाई थी, तेल की कीमतें आप देख लें कहां $30-40 बैरल से उठकर कहां पर 100-125 तक चली गई और इतना इन्होंने पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया। गैस इनकी थी, गैस की कीमतें आसमान पर। सबसे ज्यादा इसमें लॉस किसी को हुआ तो वो यूरोप को हुआ। अब यूरोप की सर्दी की इंतहा ये है कि गैस उनके पास मौजूद नहीं है और वो बुरी तरह उनकी तबाही या मरने वाली सूरत हाल है। इनको अब समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या। अब ये रूस को काबू ही नहीं कर पा रहे। रूस को ये बात पता चली है कि इन्होंने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, तो उसने न्यूक्लियर की ऑप्शन सामने रख दी है और अपनी 3 लाख रिजर्व जो फौज थी उसको कहा है जी जंग के लिए तैयारी करें। देखिए इसका ये मतलब होता है कि आपने जो अपनी रिजर्व फौज रखी है ये पूरी तरह एक नई जंग शुरू होने वाली है खत्ते में। पहली जंग से पाकिस्तान का तख्ता उलट गया था हुकूमत का। तो आप ये देखिए कि अब तेल की कीमतें आसमान पर, सोचिए गोली भी चली तो $300-350 बैरल पर अगर तेल की कीमत चली गई तो क्या पाकिस्तान या दुनिया में कहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं? इतना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा आप सोच नहीं सकते। देखिए अरब ममालिक का रूस के साथ क्या कनेक्शन है। जितने समझदार आप सोच लें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अरब ममालिक और उनके हुक्मरान हैं, उन्होंने कमाल तरीके का अपने मुल्क को आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका के कैंप से वो अलग हो गए और वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे रूस के साथ। रूस ने अमेरिका के मुंह पर मारा है पंच। देखिए इस पंच का मतलब क्या है ये आपने बात समझनी है। इस पंच का मतलब ये है कि ऑलरेडी अमेरिका नहीं चाहता था कि अरब ममालिक आगे जाएं, वो अमेरिका से आज़ाद हों और अपने तौर पर जाएं। अब रशियन बिजनेसमैन सारा आ रहा है वहां पर, रियल स्टेट मार्केट, इवन कि पाकिस्तान के अंदर बुलावा जा रहा है कि यहाँ से मजदूर चाहिए, जॉब्स वहां पर वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। यानी हर तरह की जो डेवलपमेंट हो सकती है वो दुबई में करे, क्योंकि कंपनीज वो खरीद रहे हैं। अब कहाँ वहां पर बढ़ गया, जॉब्स क्रिएट हो गई। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलिपाइन, नेपाल, हर जगह से वो कह रहे हैं जी लोग आए और यहाँ पर इतनी ज्यादा जॉब्स अब ये पूरे खित्ते के अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं।
यहाँ से भी वो गए, कुछ कतर में गए, कुछ सऊदी अरब में जा, लेकिन मेनली ज्यादातर चूंकि दुबई के अंदर उनको एनवायरनमेंट मिलता है बड़ा अच्छा, तो वो वहां पर चले गए। अब आगे देखिए सूरत हाल क्या हो रही है। यानी अब उनको देखिए, ये जो बिजनेसमैन की लास्ट खेप अब गई है, पहले भी काफी सारे बिजनेसमैन चले गए थे, लेकिन जो अब खेप गई है ये वो गई है जो आप समझ लीजिए कि निचली सतह की, यानी एक तो बड़े बिलियनर से वो पहले ही चले गए, जो कुछ रह गए थे उनको अब अंदाजा है कि बड़ी जंग होने जा रही है, तो अब हमें निकल जाना चाहिए। अब यूरोप पूरे का पूरा काम पर है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ पर है, हमारा फ्यूचर क्या है। दुनिया यूरोप जाती थी, यूरोप में गैस नहीं है, वहां पर उनको ये नहीं पता उनकी सर्दियां कैसे गुजरेगी। ये जितना मर्जी कह ले कि अल्टरनेट, उनकी इकोनॉमी जमीन बोस हो रही है। अब रूस के अंदर भी एहतजाज चल रहा है कि आप सुलह कर लो, यूक्रेन में भी एहतजाज चल रहा है कि सुलह कर लो, और यूरोपियन कंट्रीज में भी एहतजाज चल रहा है कि सुलह करो। और आप देख ले पाकिस्तान की तो सूरत हाल ही है कि क्राइसिस कितना है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में हिजानी कैफियत, ये यूक्रेन वाली जंग की वजह से ही तो तख्ता उल्टा था। उधर इंडिया के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी है क्योंकि उन्होंने सस्ता तेल ले लिया है। 40% सस्ता तेल लेने से उनका मामला डिफरेंट है। चाइना भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उसकी रही है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक बहरान है, अब ये जंग की कैफियत इख्तियार करने जा रहा है। ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है अब। और उन्होंने कहा है कि एक दफा न्यूक्लियर चला तो फिर उसके बाद ये रुकेगा नहीं मामला। और पुतिन के बारे में उनको पता है कि इतना तो चाहे, देखिए पुतिन जंग में कूद चुका है, ये बात समझिए, रशिया कूद चुका है, वो जंग जीत रहे हैं। अमेरिका, मीडिया, सारी दुनिया कह रही है कि उसने न्यूक्लियर की जो बात की है वो कर सकता है, वो फलाना, हमें उसको रोकना है। और भाई आप नहीं कुछ कर सकते, आप सारे मिलकर उसको शिकस्त नहीं दे पाए। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना है, उसको जितना नुकसान हुआ, इन्होंने जितनी पाबंदियां उस पर लगाई, उसकी जितनी करेंसी गिराना चाहिए, वो सारा कुछ ऊपर उठना शुरू हो गया। किसी को ये तो नहीं पता था कि वो एक पत्ता फेंक देगा। देखिए उसने पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि मुझे ये जब जाना है, इन्होंने मुझ पर पाबंदियां लगानी है, पेमेंट सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, दुनिया की तमाम चीजें यहाँ पर रोक देनी है। सारा कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अब जो नुकसान था उससे डबल उसको फायदा हो गया। वो गैस और तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई और उसकी जो इस वक्त अर्निंग थी वो आसमान पर चली गई। तो ये सूरत हाल का उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब रूस काम क्या कर रहा है, रूस अब ये कर रहा है कि फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि सर्दियां बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और वहां पर जो तबाही आएगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनको पता है कि उन्होंने अब मजीद जंग में कूदना है। देखिए जब खबरें आएंगी कि यूरोपियंस मर रहे हैं सर्दी की वजह से, तो वहां पर तो एहतजाज शुरू होगा। उसको चेंज करने के लिए नई जंग शुरू कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं कि यूक्रेन लड़े। अगर जीतना होता तो पहले जीत जाते। देखिए रूस अकेला है और वो सारी दुनिया उधर, वो पूरी तरह इसको तबाह नहीं कर रहा, वो इस जंग को लेकर चल रहा है। उसके नजदीक अचानक पूरा यूक्रेन फतह करने से बेहतर है इनको अफगानिस्तान की तरह, जिस तरह अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है गूंद का तालाब, आप एक दफा यहाँ चले जाए तो फिर आपका कब्रिस्तान ही बनकर यहाँ से निकलता है। यही सूरत हाल यूक्रेन की उसने बना दी है कि अब कूदे वो सकिन करता जा रहा है यूरोप का पूरा। अब ये जंग वो एकदम कब्जा करे कुछ हो जाए तो अनन फान फैसला हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पैनिक फैला, पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में इसके असरात जा रहे हैं और ये बड़े तबाहकुन होने वाले। एक वहां पर न्यूक्लियर चल गया, बस उसके बाद आप सोच नहीं सकते, किसी को कुछ नहीं पता इस दुनिया में क्या होगा और वो होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।